जयंती झा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, देश और राज्य के स्तर पर क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, ये तो हम आपको बताते ही रहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतरराष्ट्रीय संबंध हमारे बन रहे हैं उस पर भी थोड़ी चर्चा करनी जरूरी है। तो देखिए, G20 शिखर सम्मेलन, जिसके बारे में आप लोग कई लोग जानते होंगे, 20 देश उसमें शामिल हैं और 20 देशों की इस लिस्ट में भारत भी शामिल है। ऐसे में भारत की भूमिका भी बड़ी हो जाती है। तो भारत ने इस बार के G20 सम्मेलन में क्या भूमिका अदा की है, वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए, इस वक्त भारत की भूमिका पर सारे देशों की नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि कोरोना काल के बाद भारत ने जिस तरीके से सारी चीजों को मेंटेन किया है, जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत रही है इस समय में भी, वो काबिले तारीफ थी और काफी देशों ने उसके लिए हमारी तारीफ की थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए, उन्होंने काफी मुद्दों पर बातचीत की और सबसे ज्यादा जिस पर निगाहें टिकी हुई थी वो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, ऋषि सुनक जो कि हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और दोनों की काफी लंबे समय तक बातचीत चली। ये सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है। देखिए, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो है वो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, आपको ये बात पता होगी। ऋषि सुनक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और अगर ऐसे में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतनी देर तक की मुलाकात करते तो उसके कई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसके कई मायने निकाले जाते हैं। क्योंकि देखिए, आने वाले समय में ब्रिटेन और भारत के क्या संबंध होने वाले हैं, ऋषि सुनक ने ये पहले क्लियर कर दिया था। उन्होंने कह दिया था कि आगे आने वाले समय में हम दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत बनाने का काम करेंगे और भारत की इसमें मदद लेना चाहेंगे। भारत का योगदान हमें भी चाहिए जाहिर तौर पर। तो देखिए, यहाँ अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऋषि सुनक की मुलाकात होती है, इतनी देर के लिए होती है, तो जाहिर तौर पर कई संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में ब्रिटेन और भारत के संबंध कितने मजबूत होने वाले हैं। हालांकि सिर्फ ऋषि सुनक से मुलाकात नहीं हुई पीएम मोदी की, ऋषि सुनक के अलावा यहाँ जो बाइडेन से मुलाकात हुई, इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात हुई, काफी बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं या बोल सकते हैं बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुखिया हैं, उन लोगों से मुलाकात की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत इंडोनेशिया में बहुत बेहतरीन अंदाज में हुआ, क्योंकि देखिए कहा यह जा रहा था कि जब वो जाएंगे तो, क्योंकि इंडोनेशिया को आप समझ सकते हैं, इंडोनेशिया को मुस्लिम बहुल देश माना जाता है और बीजेपी, जिसके मुखिया भी आप बोल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उन पर बीजेपी पर यह आरोप लगता आया है, देश के स्तर पर मैं बात कर रही हूँ, कि वो एंटी मुस्लिम पार्टी है। ऐसे में पीएम मोदी का इंडोनेशिया जाना और वहां के राष्ट्रपति का पीएम मोदी का भव्य स्वागत करना, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत होना, बाली में इस पूरे G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ और कहा जा रहा है कि अगली बार ये जो आयोजन होगा वो भारत में होगा। तो ऐसे में भारत की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। तो पीएम मोदी ने यहाँ पर सबसे मुलाकात की और इंडोनेशिया में जिस तरीके से उनका भव्य स्वागत हुआ है, उसको देखकर इस वक्त सबको हैरानी है, क्योंकि उसके पीछे क्या मायने हैं वो हमने आपको बताया। अब देखिए, यहाँ इस पूरे G20 शिखर सम्मेलन में किन किन मुद्दों पर बात हुई है, मैं एक एक लाइन में आपको बताना चाहूंगी। देखिए, हमारे पास जो बड़ी खबरें निकल कर यहाँ सामने आ रही है दोस्तों, वो ये है कि शांति बनाए रखने की समय की मांग है, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है। रूस और यूक्रेन को लेकर क्या विवाद छिड़ा हुआ था, ये आप भी जानते हैं, बखूबी जानते हैं, और उस समय में यूक्रेन के साथ भी भारत ने साझेदारी निभाई और रूस के साथ भी साझेदारी निभाई। हालांकि यूक्रेन को जितना नुकसान हुआ उसको लेकर भारत को समय समय पर घेरा गया, पर हमने अपना जो स्टैंड है वो न्यूट्रल रखा था और इसी की वजह से अभी इस वक्त पीएम मोदी ने इसे लेकर भी चर्चा की है इस शिखर सम्मेलन में कि हमें आगे जाकर यूक्रेन में जो तबाही मची है उसको लेकर भी उस पर थोड़ा विचार विमर्श करना चाहिए और यूक्रेन में शांति की अपील करनी चाहिए, रूस से अपील करनी चाहिए कि वो आगे जाकर शांति बनाए रखे। यूक्रेन से जो मतभेद है उसको जल्द से जल्द खत्म किया जा सके, ताकि अगले विश्व युद्ध की ये तैयारी ना हो पाए और इसको अभी ही रोका जा सके। इसके अलावा भी देखिए, काफी
मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हुई है। उन्होंने खाद की कमी पर चर्चा की, उन्होंने बाइडेन और मैक्रो से मुलाकात की जैसे मैंने आपको बताया, फिर ऋषि सुनक से उन्होंने मुलाकात की जो मैंने सबसे पहले आपको बताया, फिर उन्होंने फूड एनर्जी सिक्योरिटी पर फोकस रखने की यहाँ पर बात की। और ये भी कहा जा रहा है कि 20 कार्यक्रमों में पीएम मोदी यहाँ शामिल होंगे। कौन कौन से बड़े लीडर इसमें शामिल होंगे ये भी यहाँ बताया गया है। जो बाइडेन शामिल होंगे, ऋषि सुनक शामिल होंगे, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो शामिल होंगे और पीएम मोदी तो इसमें शामिल होंगे। और वहीं देखिए 20 देशों का जो समूह है, मैं आपको बताना चाहूंगी G20 जो समूह कहा जाता है, ये 20 देशों का समूह है। इसमें कौन कौन से भारत को छोड़कर कौन कौन से समूह कौन कौन से देश इसमें शामिल है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और भारत इन G20 यानी 20 देशों में शामिल है। अब G20 के जरिए पीएम मोदी ने जो संदेश देने की कोशिश की है, उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना असर पड़ता है कितना नहीं, ये देखना होगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।